अतुल पाठक जी भी जुड़े हुए हैं। हम उससे समझेंगे होशंगाबाद, सोहागपुर, सिवनी, मालवा और पिपरिया, जो सोहागपुर से नर्मदापुरम भी अभी सीट हो गई है। अतुल जी की बात करें तो चारों सीटों पर काफी रोचक मुकाबला है। यदि मैं डेटा देखूं तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि 1990 से 2018 के बीच लगातार 7 बार होशंगाबाद नर्मदापुरम विधानसभा सीट शक्तिशाली ब्राह्मण शर्मा परिवार के कब्जे में रही। यही दो सदस्य जो है बीजेपी कांग्रेस से चुनाव मैदान में है। यदि हम पिपरिया की आरक्षित सीट की बात करें तो पिपरिया सीट के दोनों के दलों के प्रत्याशी उतर चुके हैं और यहां पर गुरुचरण खरे को कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी ने दिग्गज नेताओं की जगह ठाकुरदास नागवंशी को टिकट दी है। इनको टिकट न देने की मांग उठी थी पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्हीं को फिर से टिकट दिया गया है और इसी वजह से यहां पर एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ये जो आरक्षित सीट है इस पर भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुरदास नागवंशी को चुनाव मैदान में उतारा है। और सुहागपुर सीट की हम बात करें तो सुहागपुर सीट पर मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले विजयपाल सिंह को टिकट दिया गया है। विजयपाल सिंह मूलतः नर्मदापुरम होशंगाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन इनको टिकट दिया गया है। और इस सीट की हम बात करें तो यहां पर 2008 में विधानसभा के रूप में सुहागपुर का शुरुआत हुई थी और बीजेपी को 48% वोट मिले थे। फिर 2013 में सुहागपुर में इसमें इजाफा हुआ, 55% हुए। वापस 2018 में बीजेपी को 48% वोट मिले, लेकिन इसके बावजूद भी ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही। तो इस बार बीजेपी के विधायक फिर चुनाव मैदान में है और ऐसी बातें चर्चा में है कि उनके सामने इस वक्त चुनौती खड़ी हुई है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो बताता है कि धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ गिरता रहा है। सुहागपुर विधानसभा में विकास की काफी संभावनाएं हैं। अभी भी सुहागपुर को बहुत ज्यादा विकसित नहीं माना जाता है। होशंगाबाद का जो एक परिचय रहा है विकास के मामले में, खेती के मामले में, तो थोड़ा सा और यहां पर विकास होना था, लेकिन उतनी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। और यदि सिवनी मालवा की हम बात करें तो 10 चुनाव हुए, अभी तक 4 बार बीजेपी के खाते में और 6 बार कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है। 3 सीट के उलट यहां पर कांग्रेस को ज्यादा समर्थन मिला, क्योंकि यहां पर हजारीलाल रघुवंशी जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन उनके जाने के बाद कांग्रेस में यहां नेतृत्व का संकट हुआ। प्रेम शंकर वर्मा को फिर मौका मिला, एक बार फिर प्रेम शंकर वर्मा को यहां पर बीजेपी ने मौका दिया है, टिकट दिया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनका विरोध है। लोग मानकर चल रहे थे कि बीजेपी इस सीट पर कैंडिडेट बदलेगी, लेकिन बीजेपी ने बदलने का जोखिम नहीं उठाया।